मगन ध्यान रस दंड जिमि पुनिमन बाहिर किन्ह रघुपति चरित महेश तब हर्षित बनने किन्ह। आओ, भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती ने जब कथा पूछे हैं कि राम कौन है, अवधपुर में राम आए हैं, वो और है कि और कोई है, और ये प्रजा सहित रघुवंश मुनि अपने ध्यान में कैसे गए, ये सब नाना प्रकार का प्रश्न किया। भगवान शंकर जी ने सोचा प्रश्न किसका है, राम का। तो चलो मैं एक बार राम देख के आ जाऊं तो बताऊं। तो कहाँ गए, मगन ध्यान रस दंड जिमि। राम देखने के लिए भगवान शंकर जी को ध्यान लगाना पड़ा, और ध्यान लगा करके एक बार राम को देखे, राम होकर के बाहर निकले। उसके बाद में रामचरित का व्याख्यान दिया। अब ये व्याख्यान कैसे होता है, एक शब्द में कहा, रजत सीप महाभास जिमे यथा भानु करवार यद्यपि मृषा तिहु काल महा भ्रम न सकै को। जैसे शीप में चांदी का भास होता है, सूर्य के प्रकाश में मृगतृष्णा होती है, जल भासता है। हालांकि ये तीन काल में सत्य नहीं है, लेकिन भ्रम न सकै को टाल। ये भ्रम को आज तक किसी ने टाला भी नहीं है, टाल नहीं सकता। दूसरा विषय देखो, वेद थके वाणी थके, थकी गए शेष महेश। गीता की जहाँ गम नहीं, गुरु संत उपदेश। गुरु और संत कहाँ बताते हैं, कहाँ बताएंगे। जब वेद उस राम की चर्चा करने के लिए जब दौड़ती है, आखिर में वेद को नेति नेति कहना पड़ता है। नेति नेति माने ऐसा नहीं है, लिखना पड़ता है। मैं कैसे उसको फिक्स करूं कि ये ऐसा है कि वैसा है। अंत में कहता है कि मैं जैसे भी कही हूं वैसा नहीं है। वेद भाग गई पूंछ उठा के। अब वाणी क्या कहेगी, इंद्री क्या कहेगी, वो तो जो मानेगी उसी को कहेगी। इसलिए राम 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 कहते कहते इंद्री जब राम तक अंदर पहुंचती है तो वहां खुद राम हो जाती है। कहे कौन, थक गई वाणी। जब खोजने वाला था तब तो मिला नहीं, और मिल गया तो खोजने वाला है ही नहीं, गायब हो गया। तो क्या मैं स्वरूप भगवान आत्मा भी अपने आप में राम राम बोल रहा हूं? ऐसा संभव नहीं है। तो वाणी भी थक जाती है, वेद भी थक जाते हैं। थक गए शेष महेश, शेष भी थक जाते हैं। अरे भाई, जिस चीज को हाँ नहीं कहते नहीं बनता, उसको हजारों मुंह से क्या कहोगे। और कह लेता तो एक मुंह से कह लेते। मान लो मैं प्रश्न एक कर रहा हूं, क्या तुमने चोरी करना छोड़ दिया, प्रश्न है। अब क्या जवाब दोगे? हाँ यदि कहोगे तो देखने वाला कहेगा ये चोर है। और यदि तुम कहोगे नहीं तो देखने वाला कहेगा अभी तक चोरी करता ही है। हाँ भी कहोगे तब चोर, और नहीं कहोगे तब भी चोर होता है। तो वहाँ हाँ नहीं तो कहना नहीं है। तो हजार मुख वाले सेठ उसको कैसे कहे? हम एक मुंह से जब नहीं कह सकते, हाँ कहते बनता ना नहीं कहते बनता एक मुंह से, तो हजार मुंह भी वाला यदि हो जाए तो क्या कहेगा, कह डालेगा। इसीलिए उसके हजार मुख भी है,
तो पार पाता नहीं। गीता की जहाँ गम नहीं, जहाँ गीता का भी गम नहीं है। गीता क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया। आगे जाओगे, पांडवों में मैं ही धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। अब हो गया, तो कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, और कथा भी कृष्ण की। हो गया एकाकार। कहाँ कहने वाला रहा, कहाँ सुनने वाला रहा? क्या सुनाया गया? अरे मैं को ही कहा, मैंने कहा, और मैं को ही मैं सुना। तो गीता क्या बताएगी? गीता की कोई गम नहीं। वहाँ गुरु संत उपदेश, गुरु और संत वहाँ उपदेश देते हैं। अच्छा से समझ रहा हूँ। उपदेश कैसे देते हैं? कागज की लेखी उपदेश देते हैं कि आंखों देखी उपदेश देते हैं? शंकर जी ने क्या कहा? आंखों देखी बताते हैं, कागज की लेखी नहीं। मैं देख लेता हूँ राम को, बता दूंगा तुम्हें। पहले राम के पास गया, मैं भगवान आत्मा के पास गया और जा करके देखा, कहे परमात्मा तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है, अब मुझे तुम्हें बताना है। तो कैसे बताऊं? देखूंगा तब तो बताऊंगा। इसीलिए कहा जाता है, कथा जब आंखों देखी होता है ना, तो संत गुरुदेश होता है, और कागज की लेखी होता है तो संसार देश होता है। संसार में हम खोजते हैं। तो यहाँ हमारे मनुष्यों ने भाव पैदा किया है, राम क्या है, व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। अब वो तो रोज बताया जा रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जब होता है ना तो ईश्वर का अंश हो जाता है। अब जब जीव जीव नहीं होता है ना, शिव हो जाते हैं, तो शिव हो जाता है। वही जीव है, वही शिव है। कब तक जीव है? मन के नीचे जीव है और मन के उस पार शिव है। मन के नीचे जीव है तब तो सेवक है, और मन के ऊपर शिव है तब तो स्वामी है। उसकी लीला है, कभी सेवक है, कभी स्वामी है। तो भगवान शंकर जी ने केवल एक ही उदाहरण दिया, झूठा ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। झूठा ही सत्य जाहि बिनु जाने। रास्ते में सर्प दिख रहा है, और है कौन? रस्सी। क्या दिखता है? सांप दिखता है। जब तक सांप दिखेगा तो सांप के भय से आप मुक्ति नहीं पाएंगे, सांप का डर रहेगा। और जब जान जाओगे कि ये रस्सी है तो सांप का भय खत्म हो गया, सांप मानना खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, कंपन खत्म हो गया, मौत खत्म हो गई। आदमी की मौत भी हो जाती है, ये माया का चमत्कार है। तो वैसे रस्सी अज्ञान में सर्प दिखता है, वैसे भगवान अज्ञान में संसार दिखता है। वैसे मैं आत्मा अज्ञान में देह दिखता हूँ। कौन दिखता है? और कोई दूसरा है क्या? मैं ही तो हूँ, और दूसरा तो है ही नहीं है। तो मैं ही तो देह की तरह दिख रहा हूँ, यही तो चरित्र है। तो मैं से देह कैसे हुआ, ये चरित्र है, रघुपति चरित्र। तो पहले क्या हुआ? अस्तित्व हुआ, मैं हुआ। उसके बाद में उसके चरित्र कहने लगे, अर्थात मैं से देह कैसे हुआ, यही मैं का चरित्र है। और देह में भय स्कंदन किससे हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, ये मैं की लीला है। तो ये चरित्र कहाँ से पैदा होता है? क्या चरित्र मान्यता के उस पार है? मान्यता के उस पार चरित्र, मान्यता के इसी पार चरित्र है, उस पार मान्यता के उस पार चरित्र है ही नहीं। और जहाँ है वो चरित्र वाला है, लीलाधारी है। जिसने चरित्र किया वो है, जिसने लीला की वो है।
इसीलिए लीला को ही राम मत मान जाना। उस लीला में राम देखना है तो वो लीला नहीं है, वो राम है, देख लो तो लीला में राम दर्शन हो जाएगा। चरित्र में वह चरित्र ऐसा नहीं है, वो मैं हूं कहोगे तो चरित्र में मैं दिख जाएगा। क्योंकि जो देह है ना, देह नाम की चीज कोई थी ना है ना रहेगी। इसीलिए देह मैं की मान्यता है। इसलिए कहा गया है अति विचित्र रघुपति चरित्र। अति विचित्र, कैसा विचित्र है? अरे अचित्र उसको कहा जाता है जिसको कागज पेन दवात सब दे देंगे लेकिन वो बना नहीं सकता, अचित्र है। चित्र उसको कहा जाता है कागज पेन दवात सब कुछ देंगे, लिखने के लिए देंगे, आधार भी देंगे, तब चित्र बनेगा। विचित्र ऐसा है कि बनाने वाले को बनाने आए चाहे बनाने ना आए, बन जाता है। किससे? मोबाइल दबाओ, मोबाइल दबाते ही वहाँ चित्र आ जाता है। अति विचित्र ऐसा है, ना कोई फोटो खींचने वाला, ना कोई फोटो, ना रंग, ना कागज, ना पेन, ना दवात। इसको कहते हैं अति विचित्र। तो भगवान शंकर जी चरित्र कहने लगते हैं और चरित्र का वास्तविक रूप है मैं भगवान आत्मा का देह के रूप में भासना, यह है चरित्र है। अर्थात मैं यदि मैं रहूँगा तब तो संसार हमेशा भासता रहेगा। इसलिए मैं का जो चरित्र है संसार में यदि राम देख लूँगा तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। संसार में राम देखना है तो संसार में यदि राम दिख गया तो संसार तो है ही नहीं।